अंकिता बलात्कार केस में 14 नेताओं ने बलात्कार करके मार दिया। ये कहाँ से मिला आपको सबूत? सबूत ही तो है, कई एमएलए अंकिता बलात्कार केस में है। सबूत क्या मिलना है, तो है, इन्वॉल्व है। तो ये सबूत होता तो पकड़े नहीं जाते हैं? इस कंट्री का कौन इन्वॉल्व था एप्स्टीन में? कौन इन्वॉल्व नहीं है? सचिन नहीं है, अंबानी नहीं है, सचिन? सरदार नहीं है, सचिन कौन? दलाई लामा नहीं है। ये नेता लोग कितने में बिकते हैं सर? कुत्ता तो कम से कम थोड़ी देर डेयरी का खा करके डेयरी का मट्टी वफादारी करता है सर। बेसिया पैसा लेता है तो सर लोगों को खुश भी रखता है। आरएसएस के गुंडे मेरे बच्ची के कपड़े फाड़ रहे हैं, प्राइवेट पार्ट पर उसको लाठी मार रहा है। उसके बावजूद यदि इतने बड़े बड़े गुंडे हमारे बच्ची की बेटी का प्राइवेट पार्ट छू रहा हो, ये जो जाति है ना, जाति, और ये उसके बाद हिंदू मुसलमान कभी नहीं जाती। दिल्ली से शुरू हुआ छात्र और युवाओं का आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी हैं। सर, आप भी गए थे प्रोटेस्ट में और शामिल हुए थे। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा है, ये पटना, आजमगढ़, ये प्रोटेस्ट में हम लोग नहीं गए थे जी। ये लड़ाई 12 सालों से चल रही है। 153 बार क्वेश्चन आउट हुआ है। आश्वासन के पुलिंदे पर सोनम बागचू ने तो कह दिया कल कि आश्वासन दे दीजिए। इसके पहले भी इन्होंने समझौता किया था। भाई, आप देश नहीं है ना, आप हमारे लिए रेस्पेक्टेबल हो सकते हैं, आप देश नहीं है, कोई भी आदमी देश नहीं है। अब ये नीट्स का सवाल नहीं है या पेपर क्वेश्चन लीक आउट का सवाल नहीं है। अब भारत की गुलामी से आजादी का सवाल है। इकोनॉमी की गुलामी जो होती जा रही है, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन एजुकेशन, हैशटैग रीनीट, हम लोग कब सवाल उठाए थे? जब हम चुनाव जीत के आए थे, बड़ा बवाल हुआ था। पहले भी राहुल गांधी जी इन मुद्दों को लेकर के देश की डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, आम बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, संविधान खत्म होने की स्थिति में है, लोकतांत्रिक मुल्क 10-10 हजार किलोमीटर चले, कौन थे? आप हमें बताओ। लेकिन आज इस कंट्री में जब मणिपुर में सैकड़ों बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हजारों लोगों के सामने किया गया, पूरी दुनिया देखी, तब कुछ नहीं हुआ। जब बेटियों के सवाल पर कुछ नहीं हुआ इस कंट्री में, कागज के टुकड़े पर आपको लगता है कुछ होगा? आज प्रधानमंत्री ने तो बहुत लंबा ट्वीट किया, आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे। मेरी बात तो सुनिए। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो 56 इंच की बात करते थे। कितना आश्वासन इन्होंने दिया था? इन्होंने कहा था कि आते ही आतंकवाद खत्म, 15 लाख रुपया, भ्रष्टाचार खत्म, 2 करोड़ नौकरी, जाली नोट, स्मार्ट सिटी, जाली नोट, पहले सुनते चलिए ना, ब्लैक मनी, डॉलर, रुपया, कहाँ है रुपये की वैल्यू? क्या है डॉलर हमारा? क्या है शेयर मार्केट? क्या हुआ नोटबंदी? आम लोग कितने बर्बाद हुए नोटबंदी में, और किसान? जीएसटी में व्यापारी का क्या असर हुआ, छोटे व्यापारी का? कोरोना में क्या असर हुआ? ये कोई ऐसा वादा आप बताओ। अंकिता बलात्कार केस में 14 नेताओं ने बलात्कार करके मार दिया। ये कहाँ से मिला आपको सबूत? सबूत ही तो है, कई एमएलए अंकिता बलात्कार केस में है। सबूत क्या मिलना है, तो है, इन्वॉल्व है। तो ये सबूत होता तो पकड़े नहीं जाते हैं? पकड़ेंगे। ये सैया भी लब कोतवाल तो डर का है का, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। क्या आम आदमी से आप उम्मीद करते हैं? पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल 9 साल की बच्चियों के साथ पूरी दुनिया ने, पूरे देश के नहीं दुनिया के नेताओं ने बलात्कार करके भूज के खाना खाया। कुछ हुआ क्या इस कंट्री में? जिस दुनिया में इस कंट्री का कौन इन्वॉल्व था एप्स्टीन में? कौन इन्वॉल्व नहीं है? सचिन नहीं है, अंबानी नहीं है, सचिन? सरदार नहीं है, सचिन कौन? दलाई लामा नहीं है, कौन नहीं है? क्रिकेटर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। अभी तो 10 दिन पहले 10 साइंटिस्ट का नाम आया। ये सब एप्स्टीन एवरीवन फाइल में है। एवरीवन इस कंट्री का जितना
उजला कुर्ता पैजामा 10% को, 5% को नहीं, 2% को छोड़ दीजिए, और 2% खादी को, नौकर को, और 0.2% दलाल और अपराधी को। एवरीवन इन्वॉल्व इस कंट्री के सेक्स रैकेट में, सब सूरत सुंदरी में। सर सबका आप मोबाइल चेक कीजिए, सब पॉर्न देखेगा। सर कूट लो, लूट लो, ये इस देश के नेताओं की संस्कृति बन गई है। भगवान है, सब कौन देख रहे हैं? ये भैया तो कितना बार तो सदनों में हम बोले हैं, हमसे बार बार काहे ला पूछवाते हो हमसे? आपने पिछली बार बोला बड़ा विवाद हो गया था महिलाओं के संबंध में। अच्छा, विवाद होने से पप्पू यादव का क्या लेना देना? हम जो सच है बोलते हैं, खूब विवाद करो, नाचो। इस देश जो को, सच्चाई कुछ नहीं होना इस कंट्री इस देश को सच सुनने की आदत नहीं है ना। तो लेकिन ना रहे। पप्पू यादव को झूठ बोलने की आदत नहीं है। हमारा कोई, हम किसी के पैसे और ताकतवर वाले और अपराधी से चुनाव जीतते हैं क्या? कभी डॉक्टर के यहाँ गए हैं क्या? कभी किसी पैसे वालों का को हाथ जोड़ते देखे हो क्या? गरीब का पैर छूते किसी दलाल को आज तक मेरे अगल बगल में देखे हो क्या? किसी को? सर इस कंट्री के 82% गरीब और मिडिल क्लास के अलावे मैं किसी को कुछ नहीं समझता हूं, पैर की धूली भी नहीं है। सर कुत्ता के बराबर नहीं है। ये लोग जो बिकता है साला 3 करोड़ 10 करोड़ पर, उसको कुत्ता से बदतर समझते हैं हम। ये नेता लोग कितने में बिकते हैं सर? कुत्ता तो कम से कम थोड़ी देर डेयरी का खा करके डेयरी का मट्टी वफादारी करता है। सर बेसिया पैसा लेता है तो सर लोगों को खुश भी रखता है। ये नेता तो कब किससे लेगा, किसका बदलेगा, कहना मुश्किल है। ये लोग कुछ ही का नहीं है सर। आप उम्मीद मत करिए कि कुछ इस कंट्री में कुछ होगा। कुछ नहीं। क्या हुआ 9,000 के आंदोलन के बाद सर? किसान में क्या हुआ सर? आश्वासन पड़ी कि नहीं? किसान में क्या हुआ? आप हमें बताओ, कितने लोग मारे गए? 968 लोग मारे, सैकड़ों लोग मरे। हाँ, आश्वासन के बाद क्या हुआ? लड़ा कौन? पूरा कंट्री नहीं लड़ा, सिर्फ पंजाब और हरियाणा, थोड़ा था उत्तर पश्चिम। हिंदी पट्टी एक भी नहीं, मतलब ही नहीं था। किसी को देश के किसी आम लोगों को मणिपुर से मतलब ही नहीं है, अंकिता से मतलब ही नहीं है, सामूहिक बलात्कार से मतलब नहीं है। बिहार में एक दिन में 2 दर्जन बलात्कार होते हैं, और लगभग सब के सब 99% अत्यंत पिछड़ा ईबीसी गरीब होता है। सर किसी को मतलब है? आप हमको कितना आश्वासन लोगे? नहीं ठीक आप आज भी आश्वासन की बात कर रहे हैं। सोनम बागचू जी, क्या आश्वासन दे दीजिए। सोनम बागचू जी 30 बच्चे बच्ची आत्महत्या किए हैं, उसके माँ बाप को उसके बच्चे लौटा दोगे आप? तो सोनम वांगचुक क्या निकलना चाह रहे हैं आंदोलन से? भैया हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। एक एग्जामिनेशन नीट्स का छोड़ दो, और 1,34,000 करोड़ रुपया बजट है, 40,000 करोड़ रुपया, और 1,34,000 करोड़ रुपया एक एग्जामिनेशन की को कंडक्ट करने में खर्च है। 1,34,000। बजट कितना है भारत का? 1,40,000। और हम साल में कितना एग्जामिनेशन लेते हैं, और कितने बार लेते हैं, कितने बार कैंसिल करते हैं, कितने बार पेपर क्वेश्चन लिख आउट होता है, और कितने अरबों खरबों रुपया परिवार का, भारत का, इन लोगों के पास चला जाता है, माफियाओं के पास। 9, 10th, 11 3 क्लास तैयारी करने के लिए हम बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं, जगह जाते हैं, और 3 क्लास की तैयारी के बाद हम नीट की बात करते हैं, और हमारे सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कौन ये अरबों खरबों रुपया देगा? 153 क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? और इस बार जब री एग्जामिनेशन हुआ तो कितने लोग उसमें बर्बाद हुए? सेलेक्टेड क्वेश्चन कर दिया गया, बहुत बच्चों ने सुसाइड भी किया। सेलेक्टेड क्वेश्चन कर दिया गया, ठीक है। अब आप हमको एक बात समझो ऐसे गौर से, कि हमारे बच्चे जो लिखे उसको 0 कर दिया गया। कितने बच्चों की स्थिति क्या है? आज पूरा देश, ये कोई पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सपा या किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, किसी जाति का आंदोलन नहीं है, किसी हिंदू मुसलमान का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन अपने भविष्य के लिए है, लेकिन अपने भारत की ठीक बात है, आजादी के लिए है। लेकिन अब बीजेपी आरोप लगा रही है
कि इसको आप लोग पीछे से बैक कर रहे हो और सरकार के खिलाफ अभी आप घेर नहीं पाए, तो आप लोगों को एक बढ़िया मौका मिला सरकार अच्छा को घेरने एक का। बात बताओ, हम्म, पुलवामा में क्या था, पहलगाम में क्या था, अटैक हुआ था, क्या हुआ? इंक्वायरी हो गई, जांच हो गई, कुछ पता नहीं चला। कौन लोग थे, आरडीएक्स कहां से आया था? अब आप दूसरी बात बताओ, बहुत क्लियर बताओ, मैं आपसे बहुत क्लियर बात कर रहा हूं। ये बीजेपी की सरकार है, हम्म, इनसे पूछो कि आपने जितने वादा किए सबको जुमलाबाज कह दिया। इनसे पूछो कि भारत माता का क्या हुआ, जय भीम का क्या हुआ। कुछ मत पूछो इनसे, सिर्फ इतने पूछो कि इकोनॉमी कहाँ है मेरी, इतना पूछने में तो देशद्रोही कह देंगे। और भारत हम पूछ रहे हैं ना, हमको तो कहो तो देशद्रोही कहना है। सवाल पूछने वाला तो देशद्रोही टिट है। फॉर टैट, हम्म, छेड़ो नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं, हम्म, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारी संस्थाओं को कैद कर दिया, सारी मूल्यों को कैद कर दिया। हम कोर्ट जाने के लायक नहीं है, हम चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे, सीबीआई के पास नहीं जाएंगे, मीडिया के पास नहीं जाएंगे। सब कुछ खत्म। अब मैं सीधा सवाल पूछता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने रेड कारपेट बिछाया था, रेड कारपेट, और क्या कहे थे ये लोग, और 15 10 मिनिस्टर गए थे मिलने के लिए, ठीक है। क्या मनमोहन सिंह जी ने कोयला चोरी की थी? मनमोहन सिंह जी 2G में गए थे? मनमोहन सिंह जी 3G में गए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमको जरा जवाब दे दो, कौन गए थे? फिर मनमोहन सिंह जी को रेनकोट कह दिया। मनमोहन सिंह जी को आपने रिजाइन क्यों मांगा था? आपने तो मिनिस्टर का रिजाइन नहीं मांगा था, आपने मनमोहन सिंह जी का रिजाइन मांगा। आपसे कैसे उम्मीद किया जाए? आप 2 करोड़ नौकरी और ऊपर से लेकर के सबको मारते गए हो, सारी तो चीजें अभी खत्म आप होती लोगों का चली क्या गई डिमांड है? है। धर्मेंद्र प्रधान आपको राम, त्रेता युग के राम को आप कर रहे हो, राम को हम ही लाए। तुम इसरो पर हमारी भारत जाए तो तुमको मोदी भेज दिया, चांद पर हमारी मोदी पहुंचे तुमको मोदी भेज दिया, सब मोदी किया। सब मोदी किया। और जब मंदिर की चोरी हुई तो कौन किया? क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड हुआ तो कौन किया? बाबर? तब टिन्नू यादव किया। कि बाबर कि मुगल कि नेहरू? कौन किया? मंदिर बनवाए मोदी जी ने, चोरी करी टिन्नू यादव ने। नहीं, मेरा सवाल टिन्नू इन्नू गिन्नू से नहीं है, जो चोरी किया उसको बर्बाद करो। तुमने सारे मंदिरों को आरटीआई से निकाल दिया, बजट से निकाल दिया, ऑडिट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगा। खाता ना वही जो मोदी जी कहें सही। चेयरमैन किसने बनाया नृपेंद्र जी को? मोदी जी ने बनाया। चंपत मेंबर ने किसने बनाया? सब, वो तो पूरा ट्रस्ट मोदी जी ने का ही बनाया हुआ है। तो भैया तो फिर चोरी किसने की? माल कहाँ गया 3000 करोड़ से ज्यादा? भारत के सारे मंदिरों के सनातन को तुमने गद्दारी क्यों किया? तो समरथ को नहीं दोष घुसाई ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। त्रेता युग के राम को तुम लिया है, तो अभी ये द्वापर त्रेता कौन कब युग आप था? लोगों की डिमांड क्या है अभी? क्या ये नीट वाला जो जनना प्रदर्शन चल रहा है? मेरा तो डिमांड सीधा है, चाहे जो भी निर्णय होता है वो कैबिनेट का होता है और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी होते हैं। ठीक बात है। मेरा सीधा है, पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा दो। अभी ये क्या बात हुई? धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे थे पूरे? मेरा कोई धर्मेंद्र प्रधान तो एक प्यादा है, एक मोहरा है, उसको यहां से उठाओगे इस्तीफा देके मुख्यमंत्री बना देगा। आप क्या जवाब दोगे? एथेनॉल में गडकरी कहाँ आते हैं? डीजल या कैबिनेट आ जाएंगे गडकरी? मंदिर में चंपत राय कहां से आएंगे? माल कहां गया, किसके पास गया? तो आप हमें बताओ। चंपत राय जवाब दें। 153 बार पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ, तब आप कहाँ थे? कुंभकर्ण की निंद्रा में थे, तब आप हिंदू मियाँ कर रहे थे। अरबों खरबों रुपया जो कमाए, इसका कहाँ गया? तो जो 18 बच्चे जो मरे हमारे कहाँ गया? 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, तब भी पेपर लीक हो जाता है, मंदिर में चोरी हो जाती है। तो आप ही को पता होगा, तो आप पता कीजिए कितने घंटा काम करते हैं। तो कहते हैं खुद ही ना भैया, वर्ल्ड के
अब इस पर मैं व्यक्तिगत जीवन पे नहीं जाऊंगा मोदी जी। नहीं, वो तो खुद ही कहते हैं मैं 18 घंटे नहीं, काम करता हूं। मेरा सीधा सवाल है हम्म, कि ये कंप्लीट रूप से इसके प्रधान दोषी होते हैं। और मैं इतना ही विपक्ष से आग्रह करूंगा कि पूरे देश रक्त रंजित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, बच्चे पीटे जा रहे हैं, आरएसएस के गुंडे मेरे बच्ची के कपड़े फाड़ रहे हैं, प्राइवेट पार्ट पर उसको लाठी मार रहा है। उसके बावजूद यदि इतने बड़े बड़े गुंडे हमारे बच्ची की बेटी का प्राइवेट पार्ट छू रहा हो और कपड़े फाड़ रहे हो, और उसके बाद हम विपक्ष के नेता बैठ करके कंप्रोमाइज का रास्ता ढूंढें, तो ये आत्मघाती रास्ता होगा। मैं तो सीधा कहूंगा विपक्ष के नेता को कि मनमोहन सिंह जी इतने ईमानदार थे, तब भी लोग नहीं बख्शा। और डिबेट करा के कोई फायदा नहीं है। क्या डिबेट कराओगे? 10 गाली उधर से देगा आपको, और ये एजेंडा को गोल करना चाहेगा। तो डिबेट का फायदा है ना, वो तो कह रहे हैं कि इसमें चीन का हाथ है, चीन का हाथ लिया है डिबेट में, करा करा के चीन को घुसा दिया इसमें। अच्छा भैया, चीन का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, कल के दिन पाकिस्तान का झंडा रात में भेज देगा, उसको भी कहेगा बाकी देख लो कौन लोग हैं, फिर किसी को वीडियो बना देगा, गाली गलौज करके बोल देगा कौन लोग हैं। ये तो इनका अंतिम एजेंडा है। अपना 4 आदमी खड़ा कर देगा, पाकिस्तान का हाँ। नारा लगवा देगा। तो इसीलिए उस पर अभी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है मेरे बच्चों को आप ऑटोनोमस कर दो एग्जामिनेशन सेंटर को, और पॉलिसी लाओ सीधा कि यदि 1000 जेई में नौकरी है तो 15 लाख हम एग्जाम नहीं लेंगे, और 6 से 8 करोड़ फॉर्म भरते हैं हम साल में, वो हम नहीं करेंगे। जितनी नौकरी है उससे 1,10,000 बढ़ाओ, कैलेंडर लाओ, रिजल्ट के ठीक 1 महीने के बाद उसको रोजगार दो, नौकरी दो। आप कैलेंडर लाओ, पहले पॉलिसी को चेंज करो, ऑटोनॉमस करो, इसको निष्पक्ष जांच के लिए रहने दो, इसमें नेता और सरकार की भूमिका खत्म कर दो। बिल्कुल क्लियर है इस मामले। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये कह रहे बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाथ है। देखिए, हमें इन सब बिंदु पर कुछ भी नहीं कहना। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपने किसान के साथ क्या किया, मणिपुर के साथ क्या किया, नोटबंदी में क्या किया, कोरोना में क्या किया, पुलवामा के बाद क्या हुआ। कुछ नहीं। आपने रुपया पर क्यों कुछ नहीं बोलते हो, डॉलर पर क्यों नहीं बोलते हो। अमेरिका हम के हाथ हम गुलाम रख कर दिए। 62 लाख बिलियन डॉलर से ऊपर हम कर्ज ले लिए दुनिया से। अमेरिका कंप्लीट रूप से हमको गुलाम बना लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आप इस पर क्या बोलते हो? इस पर बोलो। बोलती है, कहते हैं ना मोदी जी बोलते ही नहीं कुछ। भैया, मोदी जी नहीं बोलते तो देश बुलवा देगा और देश हटा देगा। आप लोगों को लग रहा है कि पहली बार आप लोग घेरने में कामयाब हुए हैं सरकार को? वही बात, पहली बार इतने बड़े स्तर पे पहली बार। ये जनता का मोमेंट है, इसमें नेता क्या करेगा, पार्टी क्या करेगा। वो तो राहुल गांधी छात्रों की गूंज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो क्रेडिट के लिए कितना आपसे झगड़ा कर रही है। हमको तो अभी तो आम आदमी पार्टी का क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ परसों। क्या बोलते रहते हो? नहीं, अभी आम आदमी राहुल गांधी जैसे ही धरने पे बैठे हैं, आम आदमी पार्टी तरफ कोई डालने का। राहुल गांधी जी आज से लड़ रहे हैं छात्रों के मुद्दों को लेके, 10 साल से लड़ रहे हैं। नोटबंदी पर पहले कौन बोले? राहुल बोले। क्वेश्चन पर कौन बोले? राहुल गांधी। किसान पर कौन बोले? तो जीएसटी पर कौन बोले? तो सब अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी, तो आप लोगों को तो बोलना ही पड़ेगा। भैया, राहुल गांधी तो 2 साल 1 साल पहले ही बोले हैं। राहुल गांधी तो बहुत शुरू से बच्चों के रोजगार के मुद्दों पर देश में यात्रा किए हैं, संविधान को बचाने के लिए किए हैं। आप लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, उधर लखनऊ में और पटना में आपके ऑफिस पे चढ़ गए बीजेपी वाले, सब कांग्रेस के ऑफिस पे। बीजेपी वाले चढ़ जाएंगे, क्या बोलते रहते हो? अरे चले नहीं, देखिए लखनऊ भी धरना प्रदर्शन करने गए, पटना में भी। पुलिस के आड़ में पूरे आरएसएस के गुंडे जिस तरह मेरे बच्चों को सबको पीट रहा है, और न्यायालय मुख दर्शक बना हुआ है, और न्यायालय कहता है मेरे पास कोई समय नहीं है इतना। अब मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना जानता हूं, नेताओं से अपील करता हूं कि इस मुद्दों को, लड़ाई को, छात्रों को, आम आदमी को लड़ने दीजिए। आप कमजोर मत कीजिए और मौका मत दीजिए सत्ता पक्ष को। ये रिक्वेस्ट करते हैं। डिबेट का कोई औचित्य नहीं है जब तक पूरी सरकार इस्तीफा नहीं देती हो। इसमें जिम्मेदार मोदी जी है, प्रधान नहीं है। प्रधान एक मोहरा है, एक प्यादा है। इस पर आप मत जाइए और बच्चों के भविष्य की। तो मोदी जी का इस्तीफा चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। एक आखिरी सवाल बचता है, ये चंदा चोरी का मामला क्या दब गया है इस घटना से, इस आंदोलन से? चोरी का मामला सनातन
को राम के साथ गद्दारी करोगे, सनातन के पीठ में छुरा भोंकोगे, और जिस सनातन के नाम पर नफरत पैदा करके तुम सत्ता में 3 बार से हो, वो मुद्दा इस देश की जनता दबने देगी? और तुम देश की जनता को गाली दे रहे हो। क्या बोले कि ये देश की जनता ने प्रसाद जो है आस्था से नहीं चढ़ाया था, इसलिए चोरी हो गई। इसकी नीयत में खोट थी। हाँ, तब अब जनते को गरिया रहा। अब बताइए, भगवान के नाम पर बेचा, अब भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों को दूध पिला दिया गणेश भगवान को, और सब घटिया बाबा सबको कहाँ से चुरकुट सबको ले आया, चिल्ली चोर मच्छी चोर सबको बोला कि हम पर्चे निकालते हैं, और उसको पता नहीं चला कि चोरी कौन। आप पूछ रहे हैं कि कौन है, बोल के हमको सब पता है लेकिन मरवा देगा। अरे तुमको कोई मारने आएगा तो तुमको पर्ची निकाल लो, कौन मारने आ रहा है? चोरवा सब है। संत, पूरा देश का रियल संत जो है, इसको सत्ता से उखाड़ देगा। अयोध्या कब जा रहे हैं आप भी? सब चल रहा है। हम तो राम में कृष्ण में खोए रहते हैं, उसका काम करते रहते हैं। बाहर दिन इंसान को बांटते रहो तो वही काम करते, जाके क्या? आपको तो रास्ते में पड़ता है। हम जाके क्या करेंगे जब हमारे मन में राम कृष्ण शिव नानक बुद्ध कबीर सब है, हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में, हमारे चिंतन में सब है ये है। हम उसी का काम करते रहते हैं भर दिन, साथ उसी का सेवा करते हैं, उसी के रास्ते इंसानियत को बचाते हैं। राम भक्त हैं आप? हाँ, पूरा राम भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त, अल्लाह भक्त, जैसे क्राइस्ट भक्त, सिख, सब भक्त है। सर्वधर्म संभाव। हाँ, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंब, सार्वभौमिकता, सब, नो कास्ट क्रीड। जिस दिन कास्ट खत्म हो जाएगा, याद रखना। कास्ट कैसे खत्म होगी? बिहार में देखिए, कास्ट देख देख के कहते हैं कार्रवाई हो रही है। फिर वही बात, हम वही तो कह रहे हैं, जिस दिन कास्ट खत्म हो जाएगा, ये जो जाति है ना, जाति, और ये उसके बाद हिंदू मुसलमान, कभी नहीं जाती, सिख ईसाई, हाँ, ये जो क्षेत्रवाद और भाषा है, इसको खत्म कर दो, भारत सोने का चिड़िया हो जाएगा। नहीं, ये जो बिहार में सर कार्रवाई हो रही जाति देखकर, भैया कितना, अभी तो छात्रों पर ये ना जाति का तो हालत, तो जाति देख के टारगेट नहीं किया जा रहा है लोगों को। उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मण है, कितने को मारा, आप उठा के देखो। उत्तर प्रदेश में क्या किया जोगी जी ने, कितने अत्यंत पिछड़ा को मारा। सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मारा, बोला सबसे ज्यादा क्रिमिनल ब्राह्मण है। इनके यहाँ, इनकी जाति में कोई क्रिमिनल ही नहीं था। उसके बाद यादव को तो ब्राह्मण से कम मारा, देखो आप उठा के। और आपके बिहार में? बिहार में तो यादव टारगेटेड है, दलित है, ईबीसी है। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पप्पू यादव जी की बातों पर आपका क्या रुख है, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।